नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर लगन के जातकों को कौन-कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हम यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम लगन की बात कर रहे हैं। और कुछ ग्रहों के बारे में बता दें कि भाई अगर ऐसी पोजीशन है तो फिर क्या पहनना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हो, इवन फॉर रुद्राक्ष ऑल्सो। वैसे रुद्राक्ष के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, फ़ायदा ही करेगा आपको। पर रुद्राक्ष को लेने से पहले कभी भी उसका लैब सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। ओरिजिन नेपाल का अच्छा ही होता है। ओमजा.com पे आपको ये लैब सर्टिफाइड, अभिमंत्रित और हर चीज़ ओरिजिनल ही मिलेगा। और अगर रुद्राक्ष महंगा हो तो एक्सरे रिपोर्ट यदि आपको मिल जाता है तो और अच्छी बात है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखिए, प्रत्येक लग्न के लिए एक ग्रह ऐसा होता है जो योग कारक होने के कारण शुभ फलदायी होता है। और यदि ऐसा ग्रह कुंडली में बलवान है तो फिर वो आपको उन्नति देने में सक्षम हो जाता है। उसका किसी पाप ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। परंतु यदि यह अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से ग्रस्त हो तो फिर जातक इस योग कारक ग्रह के चमत्कारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी अशुभ भावजनित अशुभता को नष्ट करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आज आप और हम सब लोग बहुत काफ़ी बिजी रहते हैं, तो मंत्रों का जाप करना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपके लिए भी, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो शुभ योग कारक और बलि ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रत्न धारण करना चाहिए। तो वहीं अकारक, नीच राशिस्थ और अशुभ भाव में स्थित ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम मकर लग्न की जब बात करते हैं तो मकर लग्न के लिए शनि, शुक्र और बुध योग कारक है। तो रत्न जो होगा वो नीलम, हीरा और पन्ना धारण करना चाहिए। पर ज्योतिष से पूछने के बाद कि भाई कौन सा पहनना चाहिए। अब सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु इस लग्न के लिए अशुभ है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो 1 और 2, एक जो है रामेश्वरम का भी होगा, नेपाल का मिलना दुर्लभ है। तो एक मुखी जगह पे लोग अंधमुखी भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, पहन लो। उसके बाद दूसरा जो सब्स्टिट्यूट होता है एक मुखी का, वो आपका सवार रुद्राक्ष भी होता है। फिर दो मुखी, अगेन दो मुखी रामेश्वरम का भी अवेलेबल होता है, अपने इंडियन का भी अवेलेबल होता है। और दूसरा जो होता है नेपाल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे फिर लैब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस ओरिजिन का है। तो ये आपको लैब ही बताएगा भाई ये नेपाल का या कहाँ का है, तो इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब यदि बुध, शुक्र और शनि अशुभ भाव में स्थित हो तो इनके लिए भी रत्न की अपेक्षा 4, 6 और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।